हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम अभ्यास 3C देखने वाले हैं। अभ्यास 3C बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको घनमूल निकालना बताया जाएगा। दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाता है इसको भी आप सीखेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश की है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और इसके 3B 3A एक्सरसाइजों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे 3C। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहले हमको दिया गया है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर ये पहला नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसको किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस स्केल की, तो स्केल ले लीजिएगा। स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है मेरी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट इस तरह लाइन खींच लेना है। उसके बाद आपको जो 729 है इसको यहाँ पर लिख लेना है लाइन खींच करके। तो ऊपर आपको 729 लिख लेना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको देखना है ये 729 किस पहाड़े से कट रहा है, मतलब किस पहाड़े से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे देखेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको आगे वाली संख्या लेनी है, 3 का पहाड़ पढ़ना है, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 6 आप घटाएंगे तो 1 बचेगा और 2 12, फिर 3 के पहाड़े में 12 आता है और 9 भी आता है 3 के पहाड़े में। इसका मतलब ये 3 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 दूनी 6 आ गया। अब 7 में से 6 आप निकाल देंगे तो 1 बचेगा और 2 इस साइड है, मतलब यहाँ पर 1 और 2 मिलकर क्या होगा, 1 इधर रहता है और 2 इधर रहता है, उसको 12 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 12 हो गया, मतलब 3 चौक 12। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 4 लिखना है, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में, इस तरह से लिखना है। अब उसके बाद देखिए फिर से आपको लाइन ऐसे खींचनी है। उसके बाद देखिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 24 बन रहा है, 3 के पहाड़े में 24 देखना है कितनी बार में आता है। तो यहाँ पर 8 बार में आता है तो 8 लिखना। उसके बाद 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है तो 1 लिखना, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से लाइन खींचना है। उसके बाद देखना है यहाँ पर 3 के पहाड़े से पढ़ना है, 8 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 का पहाड़ 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 के पहाड़े आप पढ़ेंगे, 8 से आगे ना जाए तो 3 दूनी 6। अब 8 में से 6 घटा देंगे तो आपका 2 और 1 21 बच जाएगा, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर 7 लिख देना। उसके बाद फिर से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 कितनी बार में आता है, तो 9 बार में आता है, ठीक है। फिर से आपको इसी तरह लाइन खींचना है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। अब बताओ 3 किस पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में आता है, 1 बार में। इस तरह से आपको कर लेना है। अब इस तरह करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आपको 3 का जोड़ा बना लेना है। तो ये देखिए ये 3 जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको नीचे वाली जो संख्या दी गई है इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो आपको फिर से स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्केल की मदद से बढ़िया से लाइन खींच लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है 1331 इसको लिख लेना है ऊपर, ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर 11 के पहाड़े से इसको भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 11 के पहाड़े से ये संख्या जाती है। तो 11 के पहाड़े से भाग देंगे तो 11 एकम 11, उसके बाद 11 दूना 22, ठीक है। अब मैं कैसे जाना, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11 आया, तो यहाँ पर 13 में से 11 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा और 2 और 3 मतलब 2 बार में जा रहा है 22, फिर 22 घटाएंगे 23 में से तो 1 और 1 बचेगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर से क्या करना है, 11 का पहाड़े से फिर से करना है, 11 कम 11, 11 कम 11, ठीक है। फिर से यहाँ पर पैर चुका करना है, 11 के पहाड़े से में 11 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। फिर इसका जोड़ा बना लेना है। तो कितना जोड़ा बना, 1 जोड़ा बन गया है। अब प्यार बच्चों ध्यान समझना है यहाँ पर हमको इसको करना कैसे है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लाना है, अब आंसर लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऊपर कौन सी संख्या थी। ऊपर ये वाली संख्या थी जिसको किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर करने पर क्या आया है, यहाँ पर देखिए आपका आया है 3, मतलब जितनी लाइनें यहाँ पर हमने खींची उसको देखना है, 1 2, मतलब 3 का 1 और 3 का 1, 2 जोड़ा बन रहा है तो 3 गुणे 3 ऊपर लिख लेना। उसके बाद बटे लगाना इस तरह से। उसके बाद देखिए 11 का 1 जोड़ा बन रहा है, मतलब 11 को नीचे लिख देना। ये देखिए जो संख्या थी ये नीचे थी, इसलिए 11 को नीचे लिख देना। अब प्यार बच्चों क्या करना है, ऊपर वाले का गुणा कर लेना है आपको। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और बटे में 11 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया प्यारे बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। आइए देखते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन को, वो क्या दिए गए और उसको किस तरह से हम उसका घनमूल निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने संख्या लिख ली है। इसके बाद ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको पहले लिख लेना है आपको, 512।
उसके बाद आपको देखना है ये किस टेबल से हमारा डिवाइड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएँ आती हैं तो वो हमेशा 2 के पहाड़े से डिवाइड होता है। तो लास्ट में हम देख सकते हैं 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से होगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4। अब 4 को 5 में से घटा देंगे, बचेगा 1 और 1 मतलब 11। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 बार में 10 आएगा। अब 10 को 11 में से घटा देंगे, बचेगा 1 और 2 मिलकर 12। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 2 छंग 12 इस तरह से करना है। अब देखिए फिर से आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपको इसी तरह जैसे वहाँ पर किए, 2 1 कम 2, फिर से 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा। 2 8 16, फिर से ये 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो 2 से करेंगे। 2 चौक देखिए 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से प्यारे बच्चों करेंगे इसको 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर से प्यारे बच्चों करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर से प्यारे बच्चों करेंगे तो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। इसी तरह से फिर से आप करेंगे तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। ठीक है, तो फिर से थोड़ी लाइन कम पड़ रही है तो हमको लाइनें खींचनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर पटरी की मदद से आप बढ़िया लाइन खींच लेना। ठीक है, अब इसके बाद फिर से करेंगे 2 के पहाड़े से 2 बार में आता है, फिर 2 कितनी बार किस पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में 1 बार में आता है। तो इस तरह से करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 3-3 का जोड़ा बनाना है क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं। तो याद रखना है घनमूल में हमेशा 3-3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, वर्गमूल में हमेशा 2-2 का जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा या देखिए 3 का बन गया, यहाँ पर भी 3 एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, यहाँ पर 3 जोड़े बन गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए नीचे एक संख्या बच रही है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पटरी की मदद से बढ़िया से लाइनें खींच लेनी है। उसके बाद इसका क्या करना है? फैक्टर कर लेना है। तो यहाँ पर आइए हमने लाइन खींच ली है। अब इसके बाद इसका फैक्टर करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को लिखना पड़ेगा 3375। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों कभी भी लास्ट में 5 आए या 0 आए तो वो हमेशा किससे के डिवाइड होता है? 5 के पहाड़े से होता है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है तो मतलब 5 के पहाड़े से डिवाइड होगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 33 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 6 बार में 30 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 7 35। ठीक है, अब इसी तरह से 5 25। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हमको इसी तरह करना है। फिर से 5 से 5 एक कम 5, 5 25, 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 एक कम 5 और उसके बाद 5 तिहाई 15 क्योंकि यहाँ पर 5 में 6 में से 5 घटाएंगे तो एक ही तो बचेगा, 5 तिहाई 15 और यहाँ पर 5 25 है ना। अब देखिए फिर जो फिर से आपको 5 से करना है इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखिए प्यारे जो 27 5 के पहाड़े में आता ही नहीं है क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 7 आ रहा है। ठीक है, तो 7 आता है तो ये 3 के पहाड़े में 27 आता है। तो 3 के पहाड़े में 27 9 बार में आता है, 9 यहाँ पर लिख देना। अब देखिए 9 किस पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। तो कितनी बार में आता है? 3 बार में। अब फिर से आपको ऐसे लाइन खींचनी है। 3 किस पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में? 1 बार में, तो 1 लिख देना। अब यहाँ पर आपको जोड़ा बना लेना है। याद रखना है जोड़ा बनाते समय संख्या समान होनी चाहिए जिसका हम जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी 5 का एक जोड़ा बन गया और 3 का एक जोड़ा बन गया। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको यहाँ पर इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे? इस जोड़े को लिखेंगे। देखिए ऊपर ये वाली 512 वाली संख्या थी तो इसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 3 बार 2 लिखेंगे गुणे में। ठीक है, क्योंकि 3 जोड़े 2 के बने हैं। बटल था प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो बटा यहाँ पर भी लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 2 जोड़े बनाए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 5 गुणा 3 लगा देना। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? इसका गुणा कर लेना। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? यही आंसर हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए देखते हैं इसके अगले नंबर के क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरह से लाइन खींचनी है सबसे पहले। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्केल की मदद से बढ़िया लाइनें खींच लीजिएगा। लाइन खींचने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? ये 1728 जो है मतलब 1728 है, इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर 1728 हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है? आपको देखना है ये किस टेबल से हमारा डिवाइड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लास्ट में 8 आ रहा है इसलिए 2 के पहाड़े से डिवाइड होगा। तो 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक इस तरह से हो जाएगा। 2 के पहाड़े से फिर से करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 है ना। फिर से प्यारे बच्चों 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। ठीक है, अब फिर से प्यारे बच्चों 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2 और यहाँ पर देखिए 1 नहीं आ रहा है 2 के पहाड़े में इसलिए 0 लगा देना है। अब 16 मिलाकर 16 कितने बार में आता है? 2 के पहाड़े में 8 बार में, इसलिए 8 बार में ले जाएंगे। ठीक 8 लिखेंगे। अब 2 के पहाड़े में 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों करना है।
दो दूनी 4 और 2 सते 14। अब देखिए प्यारे बच्चों लास्ट में 7 आ रहा है, तो 7 हमेशा 3 के पहाड़े से ही जाता है। 3 के पहाड़े से यानी विषम संख्याएं जो रहती है 3 के पहाड़े से, 9 के पहाड़े से, ऐसे ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए ये 27 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आता है? 9 बार में, तो 9 लिख देना। अब देखिए प्यारे बच्चों 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो नीचे 3 लिख देना। अब बताओ 3 के पहाड़ में कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो 1 लिख देना। आप सबके 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर इसका जोड़ा प्यारे बच्चों बना लीजिएगा, इसका भी बना लीजिएगा, इसका भी बना लीजिएगा, ठीक बन गया। अब प्यारे बच्चों आपको ये जो संख्या है इसका भी क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे फैक्टर, ध्यान समझिएगा। प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, इस संख्या को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15,625 को ऐसे लिख लेना है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 के पहाड़ से हमारा डिवाइड होगा, तो 5 के पहाड़ से करेंगे तो 5 तिहाई 15। अब देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बच गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बच गया, पचम 25, ठीक है। इस तरह से करना है। अब फिर से इसको 5 के पहाड़े से करेंगे तो देखिए 5 छंग 30, यहाँ पर 1 बच गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बच गया, पचम 25, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बच गया, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बच गया, पचम 25, है ना। अब फिर से 5 के पहाड़े से करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 2 बच गया, पचम, ठीक है, 25। अब देखिए प्यारे बच्चों 5 एकम 5 और पचम 25, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने लिया इसको 5 तिहाई 15, ठीक है, और यहाँ पर 5 एकम 5, उसके बाद 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर से यहाँ पर लिया 5 छंग 30, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 एकम 5 और देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 12 है, तो 5 दूनी जाएगा, ठीक, 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10 और पचम 25, ठीक। अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है? तो देखेंगे 5 बार में आता है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए फिर से 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार में आता है। अब क्या करना है, 3 3 का आपको जोड़ा बना लेना है, तो यहाँ पर 3 का हमने जोड़ा बना लिया और यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको आंसर लाना है, तो आंसर लाने के लिए आपको याद रखना है जो संख्या देखिए यहाँ पर ऊपर थी उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे थी उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जोड़ा देखेंगे किस किस का बना है, कितना बना है, कौन सी संख्या आए थे। यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या ये थी, तो इसके अंदर 2 और 3 का जोड़ा बना है, तो 2 × 2 को 2 बार लिखेंगे और 3 को 1 बार लिखेंगे, क्योंकि इसका एक जोड़ा बना है, बटा लगाएंगे। 5 देखिए नीचे वाली संख्या में 5 का जोड़ा बना है 2 बार, तो 5 × 5 लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको इनका गुणा कर लेना है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 हो जाता है, और नीचे देखिए 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सबको चाहता हूँ कि जब मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ अगली एक्सरसाइज का, तो आपसे ये वीडियो मिस ना हो, ठीक है। नहीं तो ये छूट जाएगी एक्सरसाइज, तो आपको बाद में परेशानी होगी, ठीक, पढ़ने में। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा, जैसे कि दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 5 सही 23 बटे 64, ठीक है। तो ये दिया गया है आपको, ठीक है, 5 सही 23 बटा 64। तो अब किसको किस तरह से करेंगे, अब ध्यान समझिएगा। इसको करने के लिए पहला नंबर 64 का गुणा आपको 5 में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 64 का गुणा 5 में करेंगे और 23 जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 64 पंचे कितना होगा, आइए गुणा करके हम देखते हैं। तो जब प्यारे बच्चों आप इसका गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब आप 64 का गुणा 5 में करेंगे, उसके बाद 23 को जोड़ेंगे, तो आपका 343 आएगा। कितना आएगा? 343 आएगा, ठीक है। और बटा में 64 रहता है, तो उसको 64 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, उसको हम कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर से प्यार जो आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचनी है और आपको फैक्टर कर लेना है, मतलब इसका गुणनखंड करना होगा। तो ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 343 है इसको लिख लेना है, ठीक है। 343 को ये लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 343। अब देखिए 343 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ये किस टेबल से हमारा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों याद रखना 343 हमेशा 7 के पहाड़े से जाता है, ठीक है। तो 7 के पहाड़े में पढ़ेंगे, 34 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 7, तो यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे इसको तो 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28 और 7 9 63, 9 बार में गया। अब देखिए फिर से 7 के पहाड़े में 49 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। अब 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है, 1 लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 64 जो है इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, 64 को लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 के पहाड़े से इसका फैक्टर करना है, तो 2 तिहाई
छः दो दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 पहाड़े में 8 4 बार में, 2 पहाड़े में 4 2 बार में, 2 पहाड़े में 2 1 बार में। ठीक इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 3 का जोड़ा बना लेना है, तो 3 3 का आपको जोड़ा बन गया। प्यारे बच्चों देखिए इसका भी एक जोड़ा बन जाता है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या ऊपर से, तो देख सकते हैं 3 43 ऊपर था, तो यहाँ पर 7 ऊपर रहेगा आपका। और बटा में प्यारे बच्चों 2 गुणा 2 रहेगा, 2 गुणा 2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको जब आप थोड़ा सा सरल गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 2/7/4 आ जाएगा। तो यही प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए हमको कुछ इस तरह से दिया गया है। इसको जब आप यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, 25 का गुणा 1 में करेंगे और 91 जोड़ेंगे, तो आपको प्यारे बच्चों आ जाएगा 216 बटे, ठीक है, 216 आएगा गुणा करके जोड़ने पर, और बटे में 125 है तो 125 को लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड करेंगे और उसके बाद इसका जोड़ा बना करके हमको क्या लाना है, इसका घनमूल निकालना होगा। ठीक है, प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ी और बड़ी लाइन खींच लेते हैं, हो सकता है ये बड़ा हमारा आए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी हम लाइन को कर लेते हैं। देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको 216 को लिख देना है। उसके बाद आपको इसको 2 के पहाड़े से भाग देना है, 2 एकम 2। अब देखिए एक नहीं आ रहा है, जीरो लगाएंगे, 2 8 16, फिर से 2 के पहाड़े से इसको भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 के पहाड़े से देखिए 2 के पहाड़े से प्यारे बच्चों अब नहीं जाएगा क्योंकि 27 आ गया, ये अब 3 के पहाड़े से जाएगा, तो 3 के पहाड़े से इसको भाग देंगे, 3 9 27। अब प्यारे बच्चों फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 3 9। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से भाग देंगे 3 से तो 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, अब आपको यहाँ पर 125 जो है, इसको 125 को भी क्या करना है, आपको फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो 125 का भी आइए हम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ऐसे लिखना बनाना है, उसके बाद 125 को आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर 125 हमने लिख लिया है। उसके बाद देखिए 125 5 से जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और पचम 25। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए 5 से जा रहा है तो 5 बार में जाएगा, 25 5 बार में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5 से 5 1 बार में जाता है भाग देने पर, या 5 के पहाड़े में 5 1 बार में आता है। अब प्यारे बच्चों आपको जोड़ा बनाना होगा यहाँ पर 3 3 का, तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, यहाँ पर ये बन गया। तो संख्या ऊपर ये थी पहले, तो इस आपको याद रखना है, पहले जो संख्या रहती है उसको जोड़े को पहले लिखना है। तो 2 का एक जोड़ा बना है, 3 का एक जोड़ा बना है तो गुणे में लिख देना है, और देखिए इधर 5 का एक जोड़ा बना है तो उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, इधर तो गुणा कर देना है, तो 3 दूनी 6 और बटा में 5। ठीक है, अगर ये आ रहा है प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, इसका आंसर लाने के लिए 5 से भाग देंगे 6 में, तो 5 एकम 5। ठीक है, और बचेगा एक ऊपर हासिल और नीचे 5 ऐसे लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5th नंबर का आइए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 5th नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, ध्यान समझिएगा, ये लास्ट है आपका पहले का। 22 सही 161 बटे 216 ये दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको 216 का गुणा 22 में करना है, उसके बाद 161 को जोड़ लेना है। तो जब आप प्यारे बच्चों इसका 222 का 216 का गुणा 22 में करेंगे और 161 जोड़ेंगे, तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4913। ठीक है, और बटे में 216 है तो उसको लिख देंगे 216। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखना, ये नहीं हटता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4913 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, देखेंगे किस पहाड़े से ये कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम कर लेते हैं इसका गुणनखंड। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान रखना, यहाँ पर 4913 लिखना है। उसके बाद आपको देखना है ये किस पहाड़े से जाएगा, ये 3 के पहाड़े से जा सकता है, 7 के पहाड़े से जा सकता है। ठीक है, ये विषम पहाड़े, विषम टेबल से ही जाएगा, मतलब जो विषम संख्याएं होती हैं उन्हीं के पहाड़े से जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने सबका करके देख लिया है, ये किसी से नहीं कट रहा था तो मैंने किया, तो ये 17 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 17 से। अब देखिए 17 का पहाड़ा प्यारे बच्चों पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34 होता है, तो ये 2 बार में जाएगा, उसके बाद 8 बार में जाएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों करेंगे तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों फिर से आप इसको 17 से फिर से भाग देंगे, तो फिर से ये आपका 1 बार में जाएगा और 7 बार में जाएगा, 119 7 बार में आता है। अब प्यारे बच्चों फिर से 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ा बन जाता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर जो नीचे दिया गया है इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए 216 का भी यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 216 का तो गुणनखंड आप जानते ही हैं, मैंने करके दिखाया भी था अभी। तो आइए फिर से देख लेते हैं।
216 लिखना है, लास्ट में 6 आ रहा है मतलब 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 एक कम 2। उसके बाद एक नहीं आता है 2 के पहाड़े में, इसलिए 0 लगाना है और दोनों संख्याओं को लेना है, 2 8 16, ठीक है। अब फिर से 2 से करेंगे तो 2 5 6 10, 2 चौक 8, फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। तो दो दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए 17 यहाँ पर 27 आ गया। 27 हमेशा 3 के पहाड़े से जाता है या 9 के पहाड़े से जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 के पहाड़े से ले जाएंगे तो 3 9 27, 9 आ गया। 9 किस पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, 3 बार में, ठीक है। तो 3 एक कम 3। अब देखिए फिर जो आपको कोशिश करना है छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करने का, ताकि आपका जोड़ा बन जाए। अगर आप 9 से करते तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बन पाता, इसलिए आपको दो छोटी संख्या से पहले स्टार्ट करना है डिवाइड करना, ठीक है। अब फिर जो देखिए यहाँ पर जोड़ा बन गया है, ऊपर ये वाली संख्या थी इसलिए इसको पहले लिखेंगे 17, और बटे में पैर बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, बटे में 2 गुणे 3 लिखेंगे, 2 गुणा 3, ठीक है। लाइट चली गई, एक सेकंड रुकिए, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 2 गुणा 3 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे फिर, जो ध्यान समझना है, यहाँ पर 17 और बटा में इसका गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो ध्यान समझना क्या आएगा। अब देखिए छः का छः, छदुनी बार छत्रिक 18, तो 3 बार में 18 था, जबकि यहाँ पर हमारा 17 ही है, तो मतलब 2 बार में जाएगा। और अगर 17 में से आप 12 घटाएंगे, क्योंकि 6 दूनी 12 आया था, तो 17 में से आपको 12 घटा देना है, तो आपका कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों जब 17 में से 12 घटाएंगे तो आपको 5 आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा, तो 5 को ऊपर लिख देना, और नीचे 6 है तो 6 को लिख देना, ठीक है। अब देखिए इसको, ये जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए अब देखते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन को, इसको किस तरह से करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपको 1.331। तो इसके लिए प्यारे बच्चों को ध्यान समझना, इस दशमलव को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो दशमलव देखेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 2 3 संख्याएं, इसलिए आपको 1 लिख करके 3 जीरो लगाना होगा। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 1, अब दशमलव हटा देंगे, 3 3 और 1, और बटे में देखिए 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद गिनेंगे दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर पैर बच्चों कितने जीरो लगाने हैं, 1 2 3 जीरो लगा देना, बस ये आपको बन गया। अभी आपको फिर से उसी तरह से क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है, मतलब गुणनखंड कर लेना और 3 दिन का जोड़ा बना लेना है, तो आपका ये घनमूल आ जाएगा। तो यहाँ पर आइए आप निकाल लेते हैं ऊपर वाली संख्या का 1331 का किस टेबल से जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1331 आपको लिख लेना है, उसके बाद देखना है ये किस टेबल से जाएगा। तो ये 11 के पहाड़े से जा रहा है, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11। तो फिर जो फिर से ये 11 से जा रहा है, तो 11 कम 11, 11 कम 11, फिर से ये 11 से जा रहा है, तो 11 कम 11, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखिए फिर जो ये जो 1000 है, इस 1000 को क्या करना है, 1000 को भी आपको देखना है किस टेबल से जाएगा। तो ये 10 के पहाड़े जा रहा है, ठीक है, तो 10 के पहाड़े से ही ले जाएंगे, 2 के पहाड़े से नहीं ले जाएंगे, याद रखना नहीं बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको 10 के पहाड़े से ले जाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 के पहाड़े से ले जाएंगे, तो 10 के पहाड़े से भाग देंगे 1000 में, तो 100 आएगा, ठीक है, एक जीरो चला जाएगा। अब फिर से 10 से भाग देंगे इसके अंदर, फिर से एक जीरो चला जाएगा, 10 बचेगा, फिर से भाग देंगे 10 में, तो इस बार पूरा चला जाएगा, एक केवल बचेगा, एक जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जोड़ा बना लेंगे प्यारे, तो इसका इसका बन गया जोड़ा एक एक का। तो देखिए पहले कौन संख्या थी, ये वाली देखिए 1331 पहले थी, तो इसको क्या करेंगे प्यारे, ऊपर लिखेंगे 11, ठीक, क्योंकि 11 आया है इसका करने पर जोड़ा, और इसका 10 आया। प्यारे बच्चों 10 से आप भाग दे देंगे 11 में, तो भाग देने की जरूरत नहीं होती प्यारे बच्चों, बस आपको देखना है यहाँ पर कितने जीरो हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने देखा 1 2 3 अंक हैं, उसके लिए 3 जीरो लगाए थे, उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे कितने जीरो हैं, उतने दाहिनी तरफ से आपको बाईं तरफ अंक दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो है, तो यहाँ से गिनेंगे एक, तो एक को छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, मतलब 1 दशमलव इस तरह से, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया हो तुरंत लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है, किस तरह से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपको 42.875, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी प्यारे बच्चों सेम उसी तरह करना है आपको, पहले दशमलव हटाना है और देखना है यहाँ पर कितने अंक हैं दशमलव के बाद, तो 3 है, तो मतलब नीचे क्या लगना है, 1000 लगाना है। अगर 3 अंक रहे तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे 42.875, मतलब 42,875। उसके बाद देखिए 1 2 3 अंक थे, तो 1 लिख कर 3 जीरो लगा दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका हो गया है। इसको हमने बटन बदल लिया है। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन खींच लेनी है आपको एक बढ़िया सी, उसके बाद प्यारे बच्चों इसका फैक्टर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए
42,875 लिख लेना है। उसके बाद 5 आ रहा है तो मतलब 5 के पहाड़े से इसका फैक्टर करेंगे। तो 5 के पहाड़े से ये फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 8 40 हो गया, बच गया 2, पचम 25, बच गया 3, 5 7 35, बच गया 2, पचम 25। ठीक है, फिर से 5 के पहाड़े जा रहा है। तो देखिए 5 एकम 5, बच गया 3, 5 7 35। प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि 35 में से 35 गया तो 0। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, बच गया 2, पचम 25। ठीक है, अब प्यारे बच्चों फिर से इसको 5 से करेंगे। 5 तिहाई 15, बच गया 2, तो 5 चौक 20, बच गया 1, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 343 किस पहाड़े जाता है? 7 के पहाड़े जाता है, 4 बार में और 9 बार में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों फिर से 49 कितनी बार में आता है? 7 के पहाड़े में 7 बार में। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो 1 बार में ले जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जोड़ा बना देंगे। तो एक जोड़ा बन गया 5 का, एक जोड़ा बन गया 7 का। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 1000 है तो 1000 को क्या करेंगे, 1000 का भी हम फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइन खींच लेनी है। और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको 1000 लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये 10 के पहाड़े से भाग देंगे तो 100 आएगा पहले। तो फिर से भाग देंगे 10 के पहाड़े से तो 10 आएगा। फिर 10 के पहाड़े से फिर से 10 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी जोड़ा बना लेते हैं। तो जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ऊपर कौन सी संख्या थी? तो ऊपर ये वाली संख्या थी। तो यहाँ पर 5 और 7 आया है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। 5, फिर गुणा लगाकर 7 लिखना है। और बटा में देखिए, ये बटा में 1000 था इसलिए 1000 का जब फैक्टर किया था तो 10 आया था तो 10 लिखेंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे आप, 5 7 35 हो जाएगा। और बटा में क्या है आपका 10 है तो 10 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब प्यार जो ध्यान समझना है, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका देखिए, अब 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग देने का मतलब यहाँ पर देखेंगे कितने जीरो हैं। तो एक जीरो है, मतलब दाहिनी तरफ से आपको बाईं तरफ गिन उस दाहिनी तरफ से एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो प्यारे जो दाहिनी तरफ से 5 है तो एक संख्या छोड़ देंगे, बीच में दशमलव लगा देंगे तो 3.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया होगा आपको समझ में? ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, 54,872 लिखेंगे। और देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर 1 लगाकर 3 जीरो लगा देंगे नीचे। ठीक, इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आपका भिन्न में बदल चुका है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका फैक्टर करना होगा। तो इसका फैक्टर आइए कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका फैक्टर करने के लिए आपको ध्यान रखना है क्या करना है। अब पहले नंबर इस संख्या को लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 54,872। उसके बाद 2 लास्ट में आ रहा है तो मतलब 2 के पहाड़े से जाएगा। तो दो दूनी 4, बच गया 1, 2 7 14, 2 चौक 8। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 1 बच गया, 2 छंग 12। ठीक है, अब फिर से 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 एक कम 2, 2 8 16। ठीक, इस तरह से। देखिए फिर से 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 9 18। ठीक है प्यारे बच्चों देखिए लास्ट में 9 आ रहा है। तो आपको याद रखना है जब 9 आता है प्यारे बच्चों तो ये आपका विषम संख्या से जाएगा। पहले देखेंगे 3 से चेक करेंगे क्या ये 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये आप जब इसको करेंगे तो ये आपका 19 के पहाड़े से जाएगा। किस पहाड़े से जाएगा? 19 के पहाड़े से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 के पहाड़े से जब आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। तो जब आप इसको 19 के पहाड़े से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 361। ठीक है, उसके बाद 361 को भी 19 के पहाड़े जब भाग देंगे तो आपका 1 बार में और 9 बार में जाएगा। फिर से 19 के पहाड़े में 19 एक बार में आता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर जोड़ा बना देंगे प्यारे बच्चों तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 1000 है इसका भी आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो ये 1000 का भी गुणनखंड यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। तो आपको 1000 का गुणनखंड करना है यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 1000 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये 10 के पहाड़े जाएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये 10 के पहाड़े जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 के पहाड़े जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब प्यार जो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा ध्यान समझिएगा क्या आएगा। देखिए ऊपर ये वाली संख्या थी इसलिए आपको 2 गुणे 19 कर लेना है और बटे में 10 लगा देना है। ठीक है, अब देखिए प्यार जो यहाँ पर 19 19 दूना 38 होता है और बटे में 10 है तो 10। प्यार जो जब आप भाग देंगे 10 से 38 में तो ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर देखेंगे एक अंक पर दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ एक जीरो है, दाहिनी तरफ से एक अंक पर लग जाएगा तो यहाँ पर एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिएगा। ये 3.8 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसको 4 नंबर का क्वेश्चन का देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपको 74.088 है ना, ये दिया गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर 74,000
88 लिखेंगे, उसके बाद में नीचे 1000 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 अंक पर था इसलिए 3 जीरो लग गया। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 74,088 का हमको फैक्टर करना होगा, तो यहाँ पर आइए फैक्टर कर लेते हैं। तो आपको लाइन खींच लेनी है, लाइन खींचने के बाद आपको इसका फैक्टर करना होगा, तो यहाँ पर 74,088 लिखना है। 2 के पहाड़े से फैक्टर करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14 0, 2 चौका 8, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 देखिए 2 से नहीं जाएगा ना, यहाँ पर देखिए ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 9 2 6 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है, ये आपको 2 से जाएगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये किस टेबल से जाएगा। तो आइए देखते हैं किस टेबल से जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका 3 के पहाड़े से जाएगा, तो 3 के पहाड़े से इसको हम ले जाएंगे, तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिका 9। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये 2 नहीं आता 3 के पहाड़े में, इसकी जगह 0 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इस दोनों को एक साथ 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर 26 में 24 घटाएंगे 21 बचेगा, और 3 से 21, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों फिर से इसको 3 से ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे, 3 कम 3, 0 का 0, और 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। फिर से 3 से ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और 3 त्रिका 9। अब प्यारे बच्चों देखिए ये 7 से जाएगा, तो 7 से ले जाएंगे तो 4 बार में जाएगा, ठीक है, 28 आएगा, और यहाँ पर 9 बार में जाएगा 63 आएगा। फिर से 7 से ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो देखिए इसका आपको इस तरह से लाइन खींच लेना है, मतलब इसका सबका क्या करना है, आपको जोड़ा बना लेना है, ठीक। तो जोड़ा बना लीजिए प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका भी आपको फैक्टर करना होगा, तो आइए इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1000 का फैक्टर करना होगा आपको। तो देखिए प्यारे बच्चों 1000 का फैक्टर हम करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए इधर करा हुआ है, फिर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना, ठीक है, नहीं तो लिखा हुआ है तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं थी प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन आपको बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ किस तरह से करना है, तो इस तरह से करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 2 3 7, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 7 लिखना है, ऊपर बटे लगाना है, नीचे 10 लिख देना है। अब देखिए 2 तिहाई 6, और 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से प्यारे बच्चों एक यहाँ पर देखिए 1 जीरो आ रहा है, मतलब दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4.2 होगा आंसर, ठीक है। अगर 2 जीरो आता है तो मतलब यहाँ पर दशमलव लगता है 2 अंक छोड़ करके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके बाद हम 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 5.8 3 2, ठीक है, तो ये दिया गया। अब प्यारे बच्चों इसको भी सेम उसी तरह करना है, तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो आपको हो जाएगा 5832, और बटे में यहाँ पर देखिए 3 अंक पर दशमलव था, तो मतलब 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान देखिए ऐसे लाइन आपको खींच लेनी है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर 5832 को लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है किस टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 आ रहा है, तो 2 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बच जाता है, 2 9 18, यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, 2 एक कम 2, फिर 2 1 बच जाता है, 2 छंग 12, 2 के पास फिर से जा रहा है, तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 8 16, ठीक। फिर से 2 से जा रहा है, तो देखिए 7 बार में जा रहा है, तो 7 बार में ले जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब फिर से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 729 आ गए। अब बोलिए 729 किस पहाड़े से जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों 729 किस पहाड़े से जाएगा। तो ये आपको प्यारे बच्चों जाने वाला है 9 के पहाड़े से। तो देखिए 9 के पहाड़े से ले जाएंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है, 9 एक कम 9 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर से ये 9 के पहाड़े से जा रहा है, 9 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर से ये 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, 9 एक कम 9 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 1000 का तो मैंने आपको करके बताया था क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर 3 ये बन गया और ये 3 बन गया। 1000 का जब आप करेंगे ध्यान देखिए क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो जब 1000 का आप करते हैं तो आपका 10 से करते हैं तो यहाँ पर 100 आता है पहले, तो फिर 10 से करते हैं तो 10 आता है, फिर 10 से करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। इसका भी एक जोड़ा बन जाता है। प्यारे जो इसका आंसर क्या आएगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाली संख्या लिखनी है 2 गुणे 9, ठीक है, 2 जोड़े बने हैं 2 गुणे 9 के, तो उसको लिखना है, और एक जोड़ा 10 का बना है तो उसको बटे में लिखना है। अब आप गुणा कर लेना है प्यारे, जो गुणा करोगे तो आपका 18 आ जाएगा और बटे में 10 आएगा,
फिर जो देखिए यहाँ पर एक जीरो है, मतलब दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ के आपको दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1.8। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फिर जो इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर का, ये किस तरह से किया जाएगा और इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर जो ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान समझिएगा। 0.00, ठीक है, फिर 0.729, इतना बड़ा दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसका आपको घनमूल निकालना है। तो इसके लिए भी सेम वही करना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, आसान है। यहाँ पर गिनना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो आपको ये देखिए क्या करना है, 729 केवल लिख लेना है और उसके बाद एक लिख करके 6 अंक थे तो 6 जीरो लगा देना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद 729 का आपको फैक्टर करना है और यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका 10 लाख का फैक्टर करना है। ठीक है, तो अब देखिए फिर जो यहाँ पर 729 का आप फैक्टर करेंगे, तभी हमने किया था 729 का फैक्टर क्या आया था। तो यहाँ पर देखिए हमने करके दिखाया था, 9 पहाड़े जाएगा। तो इसको 729 को करेंगे फैक्टर, तो ये 9 पहाड़े जा रहा है, 9 8 72 और 9 एकम 9। फिर से 9 पहाड़े करेंगे तो 9 9 81, फिर से 9 पहाड़े करेंगे फिर तो 9 एकम 9। ठीक, इस तरह से। अब फिर जो आप इसका करेंगे 10 लाख का, तो 10 लाख का ये कर लेते हैं फैक्टर। तो 10 के पहाड़े से इसको भी करेंगे फिर तो 10 के पहाड़े से ये इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 10 लाख लिखेंगे, तो 10 के पहाड़ से प्यारे बच्चों इसका फैक्टर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा आप। तो देखिए 10 के पहाड़ से करेंगे तो एक एक जीरो कम होता जाएगा, तो यहाँ 5 जीरो बचेंगे यहाँ पर। फिर से 10 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे। फिर से 10 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो कितने जीरो बचेंगे, 3 जीरो बचेंगे। 10 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो कितने जीरो बचेंगे, 2 जीरो बचेंगे। 10 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, कितने जीरो बचेगा, 1 जीरो बचेगा। 10 से भाग देंगे फिर 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर इसका भी जोड़ा बना लेना है, 3 3 का आपका 3 3 का जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बना लेना है। तो उसके बाद फिर देखिए आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए ये वाली संख्या थी, इसको 9 ऊपर लिखेंगे और नीचे देखिए 10 गुणे 10 रहेगा। तो फिर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 9 ऊपर है और नीचे 100 हो जाएगा गुणा करने पर। अब इसका फाइनली आंसर जो आएगा प्यार क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, मतलब 2 अंक पर दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है। तो प्यार क्या करेंगे, इसके आगे जीरो मान लेते हैं क्यों, और यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, फिर जीरो मान लेते हैं। मतलब देखिए इसके आगे 1 2 अंक पर दशमलव लग गया, तो यही क्या हो जाएगा प्यार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यार अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 3 नंबर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, अब देखिए प्यार यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 3 से लेकर 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको बताना है इसके घनमूल क्या है, इसके घनमूल क्या है, इसके घनमूल क्या है, इसके अंदर टिक लगाना है। आइए इसको देखते हैं, 3 4 5 और 6 7 किस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको 27 64 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 27 और 64 का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, जी हाँ, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर 27 लिखेंगे और देखेंगे किस टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आएगा, 9 बार में आएगा। उसके बाद 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आएगा, फिर 3 के पहाड़े में 3 प्यारे बच्चों 1 बार में आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए इसका जोड़ा बना लेंगे, तो एक जोड़ा बन गया है। उसके बाद 64 है प्यारे बच्चों, तो 64 का भी क्या करना है आपको, इसी तरह से फैक्टर करना होगा। तो 64 लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर करेंगे, 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो फिर फिर से करेंगे, 2 के पहाड़े से, 2 कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 से करेंगे फिर तो 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे फिर तो 2 चौक 8, फिर से 2 से करेंगे फिर तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे फिर तो 2 एकम 2। अब फिर क्या करना है, इसका जोड़ा बना लेना है, तो बना लिए जोड़ा। अब फिर देखिए इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, देखिए ऊपर क्या था 27 था, तो 27 का एक जोड़ा बनाया 3 का, तो 3 को ऊपर लिखना है, बटे लगाना है। अब देखिए 64 नीचे था, तो 64 का किसका जोड़ा बनाया, 2 2 का जोड़ा बनाया, तो दोनों को गुणा में लिख लीजिएगा। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है, 3 बटा में 4। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपकी बुक में ऑप्शन नंबर 3/4 जहाँ पर होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 3/4। ठीक, सेकंड नंबर का सही है। ये वाला ये देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा, 3 सही 3/8। तो देखिए फिर 4 नंबर का आपको दिया गया 3 सही 3/8। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सही 3/8, इसको क्या करना है पैर घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले 8 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, तो 8 3 24 और 24 में पैर 3 जोड़ देना है, तो कितना हो गया 27। तो पैर यहाँ पर आपका आ गया 27/8। ठीक है, तो पैर यहाँ पर आपको फैक्टर कर लेना है 27 और 8 का। तो देखिए 27 का करेंगे पैर तो क्या आएगा, यहाँ पर भी हमने किया था, फिर से करते हैं, तो 3 9 27 आ जाएगा पैर फिर से 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में। ठीक, तो पैर एक जोड़ा बन जाता है 3 का। अब 8 का फैक्टर कर लेते हैं पैर यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े से करेंगे 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से करेंगे 1। ठीक है, तो फिर इसका भी एक जोड़ा 2 का बन जाता है। तो सबसे ऊपर क्या था 27 था, तो 27 को ऊपर लिखना है फिर उसके बाद नीचे क्या था 8 था, तो 8 का सॉरी
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये नहीं होगा फिर से, सॉरी। देखिए यहाँ पर 27 ऊपर था तो उसका जोड़ा 3 बना है, तो 3 नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा। और पैर जो 8 का फैक्टर करने पे क्या है, 2 आया है, तो 2 नीचे रहेगा। पैर जो आपको क्या करना है, भाग दे देना है, 2 का पहाड़ा पड़ना है, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। बचेगा क्या, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, और बटा में क्या बचेगा पैर जो 2 है तो 2 लिख देंगे। तो पैर जो ये आ रहा है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला थर्ड वाला हो गएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों ये वाला लास्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ नंबर का। ये किस तरह से होगा, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये वाला फिफ्थ वाला देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो हैं और 8 हैं, ठीक है। तो देखिए ये फिफ्थ वाला कैसे करोगे आप। तो प्यारे बच्चों फिफ्थ वाला करने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है 0.000000, ठीक है, 5 बार 0 है, उसके बाद 8 लिख देना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो मैंने अभी बताया था, ये जो संख्या रहती है इसको लिखना है, और उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं उसको देख लेना है। तो यहाँ पर 6 अंक हैं, तो यहाँ पर 6 बार 0 लिख देंगे आप, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 बार 0 लिख देना है। अब क्या करना है, इसके बाद 8 का पहले आपको क्या निकालना है, इसका घनमूल निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने निकाला था, फिर से आइए निकाल लेते हैं। तो 2 के पहाड़े में 4 बार में आएगा 8, और 2 के पहाड़े में 2 बार में आएगा 4, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा। तो फिर जो इसका क्या निकालिए, ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर जो इसी तरह से आपको 10,000 का भी, सॉरी 10 लाख का भी निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए 10 लाख का निकालेंगे तो 5 जीरो लग जाएगा, ठीक है। 10 लाख में 5 जीरो, देखिए 10 और 5 जीरो लगा देना है, तो इतना हो गया। अब 10 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 1 जीरो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 जीरो बचेगा आपका। उसके बाद 10 से भाग देंगे तो प्यारे बच्चों कितना जीरो बचेगा, 4 जीरो बचेगा। उसके बाद भाग देंगे 10 से प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 3 जीरो बचेगा। उसके बाद 10 से भाग देंगे प्यारे बच्चों कितना जीरो बचेगा, 2 जीरो बचेगा। फिर देंगे तो 1 जीरो बचेगा, फिर देंगे तो जीरो ही नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। तो यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 10 का बन गया। अब क्या करना है, ऊपर देखिए 8 था इसलिए इसको पहले लिखना है 2 को, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। और नीचे देखिए ये था तो इसलिए 1 2, मतलब 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 करेंगे तो 10 में 100 होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 अंक पर क्या लगेगा आपका, दो ऊपर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 2 अंक पर दशमलव लगाने के लिए यहाँ पर एक ही अंक है इसलिए 0 मान लेंगे आगे। तो यहाँ पर 2 जीरो, देखिए 2 अंक हो गया, अब दशमलव लगा देंगे फिर 0 लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये सवालें की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है, दशमलव हटा देना है। वो दशमलव हटाने के लिए आपका 1000 आ जाएगा, ठीक। तो 1000 आएगा प्यारे बच्चों। तो क्योंकि 3 अंक पर देखिए दशमलव था यहाँ पर, ठीक है, आपके उस क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 1000 के लिए भी घनमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर हमने 1000 के लिए अलग से घनमूल निकाल लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पहाड़े 11, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से प्यारे बच्चों ये 2 से जा रहा है तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से प्यारे बच्चों 2 से जा रहा है, 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16, ठीक है। फिर से प्यारे बच्चों 2 से ले जाएंगे, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से प्यारे बच्चों 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक। फिर से प्यारे बच्चों 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2, उसके बाद 2 छंग 12, क्योंकि यहाँ पर एक बच गया था, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर से 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं जा रहा है इसलिए 0 लगाना है, 2 8 16। फिर जो फिर से इसको ले जाएंगे 8 2 से, तो 2 से ले जाएंगे फिर जो, तो 5 बार में जा रहा है, 4 आ रहा है। फिर जो फिर से 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 बार में जा रहा है, 1 बच जाता है, तो 7 बार में। फिर जो देखिए 2 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, 3 से ले जाएंगे 9 बार में। उसके बाद फिर जो देखिए 3 से फिर से जा रहा है तो 3 बार में। फिर जो फिर से 3 से जा रहा है तो 3 1 3, ठीक है। फिर जो सबका इसका क्या करना है, आपको जोड़ा बना देना है। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया 2 का, फिर से अब 3 का बन गया एक जोड़ा। फिर जो इसका आपको करना है तो यहाँ पे एक 1 जीरो कम होता चला जाएगा तो 100 आएगा। फिर से 10 से भाग देंगे तो 10 आएगा, फिर से 10 से भाग देंगे तो केवल 1 आएगा। फिर जो इसका भी एक जोड़ा बन जाता है। अब क्या करना है फिर जो इसका सबको गुणे में लिख लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3, ठीक है। और बटा में पैर बच्चों क्या है, केवल 10 का एक जोड़ा बन रहा है, 10 एक बार लिखेंगे। पैर बच्चों यहाँ पर सबका गुणा कर लेना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो पैर बच्चों 24 बटा में 10 लिख लेना है। अब 10 से आया है, इसका मतलब आपको एक जीरो है तो दाहिनी तरफ से एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, एक अंक छोड़ करके। तो यहाँ पर 2.4, ठीक है। मीटर क्या आएगा, मीटर में आ जाएगा गड्ढे की गहराई। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये फिर प्यारे बच्चों इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेमी क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका भी आपको क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है और उसके बाद जोड़ा बना देना है 3 3 का, और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 8000 का फैक्टर करना होगा, तो 8000 का ये फैक्टर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये 8000 आपका 2 के पहाड़े जा रहा है, तो 2 के पहाड़े ले जाएंगे, 2 चौक 8, 3 जीरो लगा देंगे, 2 दूनी 4, 3 जीरो लगा देंगे, 2 एक कम 2, 3 जीरो लगा देंगे, 2 5 6 10, 2 जीरो लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 6 10 जीरो, ठीक है। उसके बाद 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, ठीक है। लाइट आ गई प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट बंद कर दूं, अब साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आइए अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों, अब देखिए ये आपका 2 के पहाड़े से जा ही नहीं रहा, ठीक है। ये आप 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के पहाड़े से जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद फिर से 5 से जा रहा है, तो 5 5 25, फिर 5 से जा रहा है, तो 5 एक कम 5, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका क्या करना है, आपको जोड़ा बना देना है, 2 2 का जोड़ा बना दिए। अब यार जो देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाने के बाद सबको आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका निकलेगा। 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 5 का एक जोड़ा। तो फिर जो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और गुणा 5, तो 4 पंचे 20, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया था, इसलिए सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको पूरा आपकी एक्सरसाइज 3C कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से सवालों को किया जाता है। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है दशमलव वाली संख्याओं को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए, ठीक है। एक वीडियो के अंदर सोचता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जाए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल पर जाइए, इसी तरह बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है पीछे वाले सभी वीडियोज़ को, उसको देख डालिए। थैंक यू वेरी मच।